कभी सोचा है, एक चमचमाते हीरे, एक पेंसिल की साधारण सी नोक और हम सब यानी हर जिंदा चीज में कॉमन क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसे तत्व की कहानी जो इन सबको और हमारे वजूद को मुमकिन बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। ये सवाल ना सच में एक पहेली जैसा है, जिसने सदियों से साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर किया है। मतलब एक तरफ तो है एक चमकदार हीरा, दूसरी तरफ पेंसिल की मुलायम सी नोक, और फिर हर एक जीती जागती चीज। आखिर वो कौन सी एक कड़ी है जो इन सब को एक साथ जोड़ती है? तो इसका जवाब है कार्बन। और सुनिए, ये कोई मामूली एलिमेंट नहीं है। इसे तत्वों का राजा तक कहा जाता है और इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी है। हमारे डीएनए से लेकर जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज की बुनियाद यही तो है। जरा सोचिए, हमारे शरीर में मौजूद हर प्रोटीन, हर कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक कि हमारे डीएनए का जो पूरा ढांचा है, सब कुछ कार्बन पर ही टिका है। और ये सिर्फ हमारे अंदर की बात नहीं है। हम रोज जो साबुन और शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, वो भी कार्बन के ही कमाल के कंपाउंड से बनते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक विरोधाभास। हमारे लिए इतना जरूरी होने के बावजूद कार्बन असल में ना बहुत ही रेयर है। मतलब पृथ्वी की पूरी परत में सिर्फ 0.02% और हमारे एटमॉस्फेयर में तो और भी कम, सिर्फ 0.03%। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी कम मात्रा में होने वाला एलिमेंट इतना जरूरी कैसे हो गया? तो ये एक असली साइंटिफिक पहेली बन जाती है। कोई एलिमेंट जो इतना दुर्लभ हो, वो इतना वर्सेटाइल और फंडामेंटल कैसे हो सकता है? इसका जवाब कार्बन के एटम के अंदर उसकी बनावट में ही छिपा है। चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं। कार्बन का सारा राज ना उसके एटॉमिक नंबर में छिपा है, जो है 6। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं और उसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज्ड है, यही बात कार्बन को इतना स्पेशल बनाती है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 शेल या घेरों में बटे होते हैं। अंदर वाले घेरे में होते हैं 2, और जो सबसे बाहरी घेरा है, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और बस यही 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन इसकी सारी ताकत का राज हैं। अच्छा, अब केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल है कि हर एटम स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसे अपने सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। ये समझिए कि एटम्स के लिए ये एक तरह का हैप्पी प्लेस है। और बस यहीं पर कार्बन एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है। अपना वो हैप्पी प्लेस पाने के लिए उसे चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। पर 4 इलेक्ट्रॉन लेना कोई आसान काम तो है नहीं। तो क्या करे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे? अरे नहीं, उसमें तो इतनी जबरदस्त एनर्जी लगेगी कि वो भी मुमकिन नहीं। तो अब कार्बन बेचारा करे तो करे क्या? कार्बन इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार और एलिगेंट सॉल्यूशन निकालता है। वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही देता है, बल्कि वो एक बिल्कुल ही नई स्ट्रैटेजी अपनाता है। वो करता है शेयरिंग। इसी साझेदारी को साइंस की भाषा में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसे ना एक पक्की दोस्ती की तरह समझिए। कुछ बॉन्ड्स में तो एक एटम दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, लेकिन यहाँ कार्बन एक सच्चा दोस्त बनकर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ताकि दोनों स्टेबल हो जाएं। मतलब एक परफेक्ट पार्टनरशिप। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मीथेन गैस का बनना। देखिए, कार्बन अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों को 4 अलग-अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है। इससे होता ये है कि कार्बन को अपने बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और हर हाइड्रोजन को 2। देखा, विन विन सिचुएशन, सबके सब खुश और स्टेबल। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की ये जो अनोखी काबिलियत है, वो कार्बन को 2 जबरदस्त सुपर पावर देती हैं, जो उसे इतना डाइवर्स बनाती हैं। और यही वो वजह है कि कार्बन जिंदगी का आधार बन पाया। पहली सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। इसका सिंपल सा मतलब है कि कार्बन एक साथ 4 अलग-अलग एटम्स से दोस्ती कर सकता है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। इसे एक सेंट्रल हब जैसा सोचिए, जो 4 अलग-अलग रास्तों से जुड़ सकता है। और यही क्वालिटी इसे बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए परफेक्ट बनाती है। और दूसरी सुपर पावर है कैटेनेशन। ये बड़ा फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब सिंपल है। ये कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम से जुड़ने की काबिलियत है। वो जुड़कर लंबी लंबी चेन बना सकता है, उनमें से ब्रांचेस निकाल सकता है, यहाँ तक कि गोल गोल रिंग्स भी बना सकता है।
बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह, जिन्हें जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। और इसी वजह से नेचर में लाखों करोड़ों कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं। और इन दो सुपर पावर्स के जो नतीजे हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। हमारी पृथ्वी पर जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है, वहां से लेकर जिंदगी के सबसे नाजुक मॉलिक्यूल्स तक, हर जगह कार्बन का ही राज है। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि एक ही एलिमेंट इतने अलग अलग रूप ले सकता है। इन अलग अलग फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रोप्स। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही एक्टर बिल्कुल अलग अलग जमीन आसमान के फर्क वाले किरदार निभा रहा हो। जैसे कि हीरा, इसमें हर एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एक बहुत ही मजबूत 3D पिरामिड जैसी शेप में जकड़ा होता है, और यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट को देखें। इसमें कार्बन एटम सपाट शीट्स या परतों में लगे होते हैं। ये परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं, इसीलिए तो ग्रेफाइट इतना नरम और चिकना होता है। कमाल है ना, एलिमेंट एक ही, बस अरेंजमेंट का फर्क। कार्बन की ये बॉन्डिंग की आदत हाइड्रोकार्बन्स को भी 2 मेन कैटेगरी में बांटती है। एक होते हैं सैचुरेटेड, जहां कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि उनके सारे हाथ भरे हुए हैं और दोस्त नहीं बना सकते। और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, जहां कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी उनके पास और बॉन्ड बनाने के लिए अभी भी खाली हाथ है। तो अगर इसे सम अप करें तो कार्बन सच में एलिमेंट्स का किंग है। इसकी लंबी लंबी चेन्स, रिंग्स और तरह तरह के बॉन्ड बनाने की जो काबिलियत है, वही इसे लाखों कंपाउंड्स बनाने की ताकत देती है। और आखिरकार इसी वजह से हमारे प्लैनेट पर जिंदगी मुमकिन हो पाई है। सोचिए, सिर्फ एक, वो भी इतना रेयर एलिमेंट और उससे इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के पिटारे में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि क्या कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है जो जीवन का आधार बन सके? खैर, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए, है ना?